हमारी अर्थव्यवस्था की जो हालत इतनी चरमराई हुई है, उसके पीछे आखिर कारण क्या है? वो आंधी में निष्ठा जी गाना है ना, इस मोड़ पे जाते हैं कुछ सुस्त कदम रख के, कुछ तेज कदम बाहें। वही इसका बहुत अच्छा समरी है। तो ना कोरोना की समस्या टली है, ना हमने ऐसे एक्शन लिए हैं पहले जिससे इकोनॉमी को थोड़ा सा लिफ्ट मिले। हमने लोगों को बोला कि भाई जाके कर्जा लो, लेकिन कर्जा वो तभी लेगा जब कोई मुनाफा हो सकता है। तो कुछ मंत्रालय में विचारधारा बहुत स्पष्ट है, वित्त मंत्रालय में नहीं। कोई भी राजनीतिक दल का ये विचारधारा में मुझे इस बात की झलक नहीं दिखती है, बल्कि झलक दिखती थी गांधी जी की बातों में, अंबेडकर जी की बातों में, दीनदयाल उपाध्याय जी की बातों में। पांच ऐसी चीजें जो आपको लगती हैं जिन्होंने हमें इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि हमारी इकोनॉमी 1/4 उसका कॉन्ट्रैक्शन हो गया है। जो हमारी अर्थव्यवस्था थी 2016 के करीब से सुस्त होता जा रहा है, जो ग्रोथ रेट है वो गिरता जा रहा है, जो हमारी वित्त परिस्थिति है वो खराब होता जा रहा है, जो टैक्स जीडीपी रेशियो है, जो हम कर कलेक्ट कर रहे हैं, वो साल पर साल गिरता जा रहा था। खर्चा इसलिए वैसे ही प्रेशर पे था और कम हो रहा था क्योंकि कर्जे लेने पे सीमाएं हैं। अगर आप ज्यादा कर्जा लोगे मार्केट से तो जो प्राइवेट लोग कर्जा लेना चाहते हैं उनका जो कर्जे पे सूद देना पड़ता है वो सूद बढ़ता है क्योंकि पैसे इतने ही हैं, और जितना ज्यादा लोग कर्जा लेंगे उतना ही सूद बढ़ेगा। और जो डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम था, बड़े बड़े बातें करते थे, लेकिन स्पेक्ट्रम के अलावा वो प्रोग्राम लार्जली पिछले 3 साल में अगर आप मोटे तौर से देखें फेल था। अगर हम 100 रुपए डिसइन्वेस्ट करना चाहते तो मुश्किल से हम लोग 30 या 40 करते थे। तो जो केंद्र सरकार है वो छोटा होता गया और ग्रोथ कम होती गई। हालत ये पहुंच गया कि हम 5% से नीचे पहुंच गए थे कोरोना से पहले। तो ये थी सुस्ती। अब समस्या ये था कि जब कोरोना हमें हिट किया तब उसको काउंटर करने के लिए लोगों की जो क्षमता थी एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने के लिए, खरीदने के लिए, बेचने के लिए, काम पे जाने के लिए, ये सब मुश्किल हो गए। तो एक्टिविटीज ठप पड़ गए, और जब एक्टिविटीज ठप पड़ गए तब नौकरियां कम हो गई। जो डेली वेजर्स है, जो परमानेंट नौकरी पे नहीं है, उनकी तो जरूरत नहीं थी, उनको दरखास्त किया गया। जिनको दरखास्त नहीं किया गया वो कोरोना के डर से अपने घर जाना चाहते थे, तो माइग्रेंट वर्कर क्राइसिस उभर आया। इस बीच हमने ये कहा कि ये लॉकडाउन 2-3 महीना चलेगा और कोरोना कम हो जाएगी और इस वजह से हम काम पे फिर से लग जाएंगे जल्द ही। तो हिट पड़ेगा इकोनॉमी पे, लेकिन इतना ज्यादा नहीं पड़ेगा जितना जैसे इंग्लैंड में या यूएसए में या जापान में लोगों ने सोचा था कि भाई ये हिट इतना ज्यादा होगा कि हम जरा जो राजकोष है उससे लोगों की जो वेजेस है उनको सब्सिडी दे, या जो प्रॉफिट नहीं कर पा रहा है उसको सब्सिडी दे। लेकिन ये जो नतीजे पे पहुंचा सरकार, शायद इसलिए भी पहुंचा था कि सरकार की खुद की जो वित्तीय हालत था वो तो पहले से ही खराब था। तो उस डर के मारे हमने क्या किया, हमने कहा कि ठीक है हम ऐसा करेंगे, हम रिजर्व बैंक के साथ काम करके आप जो अगर लोन लेना चाहते हो तो वो हम आपके लिए आसान कर देंगे। लेकिन हमने कोई डायरेक्ट सपोर्ट नहीं दी। और अगर आप लोन लेना चाहें तो आपको कोई धंधे का चांस या मुनाफे का चांस तो दिखना पड़ेगा ना कहीं, और वो मुनाफे का चांस आपको तब तक नहीं दिखेगा जब तक कोरोना वायरस हटेगा नहीं, और वो 2-3 महीने में हटा नहीं है। और अब तो ये हालत पहुंच गया कि भारत जो है नंबर 1 या नंबर 2 पे है टोटल केसेस पर, और ये अब हमारे गांव में बढ़ता जा रहा है, ये हमारे रूरल एरिया में बढ़ता जा रहा है। तो ना कोरोना की समस्या टली है, ना हमने ऐसे एक्शन लिए हैं पहले जिससे इकोनॉमी को थोड़ा सा लिफ्ट मिले। हमने लोगों को बोला कि भाई जाके कर्जा लो, लेकिन कर्जा वो तभी लेगा जब कोई मुनाफा हो सकता है। अगर वो शरीफ है, जो बदमाश लोग कुछ नहीं लेंगे, लेकिन शरीफ आदमी मुनाफे के पीछे कर्जा देगा।
इसमें एक ही गोल्डन स्पॉट था, जो था हमारा जो कृषि व्यवस्था है वो ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। इसलिए अगर आप आंकड़े देखोगे, आप देखोगे कि जो मतलब श्रिंकिंग हुई है ना इकोनॉमी में 23% के करीब, 23-22 जो भी आप माने, 20 भी मान लीजिए, वॉलेटाइल फिगर्स होते हैं एक क्वार्टर में, उसमें कृषि एक्चुअली ग्रो किया है 3%, लेकिन बाकी सब कुछ ऐसे ठप हुए कि टोटल नंबर 23 पड़ गया है। क्या सरकार ने वो सब काम किए जो उनके डिस्पोजल पे था, जो वो कर सकते थे, या कहीं पॉलिसी पैरालिसिस हो गया? मैं डिप्लोमेट रह चुका हूं, तो एक सेकेंड दीजिए। ठीक है, मेरे ख्याल से सरकार ने ये सोचा कि जो काम वो कर सकते थे, वो काम करने का असली क्षमता सरकार में है कि नहीं है, और सरकार ने ये फिर कहा कि जो काम करने का क्षमता हम में है वो हम करेंगे। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको इसका। बहुत काम हो सकते हैं अगर आप 3 या 4 साल आगे के दृष्टिकोण लेके सरकारी काम करें। भारत सरकार 3 और 4 साल के दृष्टिकोण में काम नहीं करता है, टारगेट रखता है, काम नहीं करता है। और जब 3 या 4 साल का दृष्टिकोण नहीं है, तब आप 3 महीने के दृष्टिकोण में अगर काम करोगे, या 6 महीने या 1 साल के दृष्टिकोण में काम करोगे, तो कुछ काम हो सकते हैं उसमें उसकी क्षमता है सरकार के पास। और मेरे ख्याल से वही है, क्रेडिट पॉलिसी वगैरह जो सरकार ने की है वो सब आप 1 साल में कर सकते हो। लेकिन अगर आप 3 साल के दृष्टिकोण देखते और आपको कॉन्फिडेंस होता कि वो 3 साल में जो आप करने जाएंगे वो सफल होगा, तब तो बहुत ज्यादा क्षमता होता। लेकिन मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप ही बताइए, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम पैसे डालेंगे, बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन आपके याद में दिल्ली मेट्रो के अलावा कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कभी इस देश में हुआ है जब से मैं जन्मा हूं, और मैं 52 साल का हूं, जो टाइम पे कंप्लीट हुआ है? 5 चीजें मुझे रतिन बताइए कि जो बिल्कुल एक युद्ध स्तर पर जिनको लागू करने की जरूरत है, पॉलिसी लेवल पे और इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे, इस खतरे से उबरने के लिए 5 चीजें सिर्फ। स्लम फ्री इंडिया बाय 2024। ये माइग्रेंट लेबर का जो ये ट्रेजेडी हुआ है, उससे हमें ये सीख जाना चाहिए कि स्लम फ्री इंडिया हमारे एक प्रायोरिटी है जी। 300 to 400% increase in the provision of health care, publicly or privately, including public health. That is priority number 2. Priority number 3, गवर्नमेंट को ये एक ओथ लेना चाहिए, वादा करना चाहिए लोगों से, रिजर्व बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, खासतौर पर वित्त मंत्रालय को, कि अगर वो कोई नियम कायम करेंगे तो वो नियम को वो 1 या 2 या 3 साल तक बदलेंगे नहीं, ताकि देश में ज्यादा प्रेडिक्टेबिलिटी आ जाए। ये रिजर्व बैंक, अभी आप अगर बैंकरप्सी देखें तो एक जून 7 पे सर्कुलर है, मैं अभी सुबह किसी से इस पे बात कर रहा था। अब भाई प्रॉब्लम इसमें है कि अगर मुझे पता है कि ये सर्कुलर जारी रहेगा 2 साल, तो मैं कुछ एक्शन ले सकता हूं, लेकिन हम यही बात कर रहे थे अगर अक्टूबर में गवर्नर साहब इसको मतलब बदल दे, जो हमारा परंपरा है, तो मैं एक्शन कैसे लूं? प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है और उसको ठीक करना है। चौथा, एयरलाइंस पे कम एम्फेसिस दो, रेलवेज पे ज्यादा। 5वां, पर्यावरण को आप ऐसे देखें कि अगर पर्यावरण ठीक हो तो क्या चीजें हमारे गरीब जो है वो पा सकते हैं, और 3 चीजें वो पा सकते हैं: स्वास्थ्य, जल और स्वच्छ खाना। तो पर्यावरण पे जोर देना भी एक प्रायोरिटी है। मैं कहूंगा कि अगर ये 5 प्रायोरिटीज अगर आप देखें, तो जो हम आउटकम्स चाहते हैं, जैसे कि हायर एम्प्लॉयमेंट, रोजगारी बढ़े, ये सारे लेबर इंटेंसिव मामले हैं। इनमें बहुत रोजगारी है, शिक्षा में बहुत रोजगारी है, स्वास्थ्य में बहुत रोजगारी है, स्लम को तोड़ने, घर बनाने में बहुत रोजगारी है। तो रोजगारी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि हम जो बना रहे हैं वो हम कुछ अमीर लोगों के लिए बना रहे हैं, और हमारा जो पूरा जो मतलब विकास का जो स्ट्रैटेजी है वो टॉप 10-15% पे अटका हुआ है जी। तो अगर हम ब्रॉड बेस करेंगे तो बेरोजगारी का समस्या जो है वो अपने आप सुधर जाएगा, किसान का समस्या है वो अपने आप सुधर जाएगा, और हमारे जो युवाओं का समस्या है, जो सपना वो देख सकते हैं, वो भी सुधर जाएगा। तो मेरे तो बड़ा सिंपल 5 प्रायोरिटीज है, लेकिन इस पे सरकार बहुत कुछ कम कर सकती है जब तक समाज ये प्रायोरिटीज ना अडॉप्ट करे। और आज
मुझे कहना पड़ा है, बड़ा डिप्रेस्ड हूं इस मामले से, कि कोई भी राजनीतिक दल का की विचारधारा में मुझे इस बात की मतलब झलक नहीं दिखती है। बल्कि झलक दिखती थी गांधी जी की बातों में, अंबेडकर जी की बातों में, दीनदयाल उपाध्याय जी की बातों में। हर पार्टी के जो वरिष्ठ नेताएं हैं पहले, जिनके बड़े में वो बड़े बड़े बातें करते हैं, स्टैच्यू बनाते हैं या नहीं बनाते मालूम नहीं, मालूम जो भी है, पिक्चर डालते हैं, उनके बात भूल गए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी। तो जब तक एक इडियोलॉजिकल मूव नहीं हो तब तक सोशल मूवमेंट्स नहीं होंगे, जब तक सोशल मूवमेंट्स नहीं होंगे इन बातों पर, तब तक पॉलिटिकल चेंज नहीं होगा। और इस पे मैं एक मतलब बहुत भयानक साइलेंस मुझे सुनाई देता है, और ये मेरा सबसे बड़ा चिंता है। कुछ और ऐसी चीज है, सोवरेन बॉन्ड्स के ऊपर जो बात आई थी जब निर्मला जी ने बजट में किया था, तो काफी लोगों ने इसको वेलकम किया, काफी लोगों ने इसे क्रिटिसाइज किया। तो एक शायद वो सोच बदलने वाली बात है। दूसरी बात एक कहें कि रेपो रेट को कट करने वाली जो चीज होती है, तो हर एक हमेशा ये लगता है कि बड़ी हेजिटेशन होती है, बड़े संकोच के साथ सरकार कदम उठाती है। इस बारे में आपका क्या कहना है कि ये संकोच किस चीज के बारे में है, क्या डर है सरकार को? अगर आप जो अभी रूलिंग पार्टी है उसको आप देखें तो कुछ मंत्रालय में विचारधारा बहुत स्पष्ट है, वित्त मंत्रालय में नहीं। लेकिन आप जानते हैं अच्छी तरह से किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। बहुत स्पष्ट विचारधारा है और काम भी कर रहे हैं। आपको पसंद हो ना पसंद हो, काम तो कर रहे हैं, कंप्लीट फिनिश कर रहे हैं जो मैनिफेस्टो में कहा। लेकिन वित्त मंत्रालय में नहीं, क्यों? कि विचारधारा नहीं है। कांग्रेस का क्या विचारधारा है, समाजवादी पार्टी का क्या विचारधारा है? समाजवादी नाम से ही है, लेकिन विचारधारा क्या है यह हमें नहीं मालूम। तो अगर हम हर चीज पे सिर्फ तकनीकी तौर पे और अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव ऑफ द मोमेंट से देखें, तब जो आप चाहते हैं ना वो क्लैरिटी, वो बिलीफ, वो नहीं होता। जब वो नहीं होता तो फिर होती ही चीजें।